तो हेलो योद्धा, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टार योद्धा बाय मुकेश भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो चलिए बहुपद बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद आपको पढ़ने से पहले दो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए बहुपद में दो चीज़ कॉमन है, एक होगा आपका चर और एक होगा अचर। एक जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल और जिसको एक बोलेंगे कॉन्सोनेंट। वेरिएबल वो होता है जो हमेशा जिसका वैल्यू वेरी करते रहे। जैसे आप देख सकते हो कि हम बोल रहे हैं कि चर, तो चर आपका होता है, देखिए दो चीज होता है चर और अचर। चर में आपका आएगा ए बी सी डी ई डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक आ सकता है जी, जेड तक आ सकता है। जैसे इसका वैरी हमेशा जो वैल्यू होगा वो हमेशा चेंज रहेगा क्या। जैसे देखिए 2x + 3 बराबर अगर 4 है तो यहाँ से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अपना 2x बराबर क्या हो जाएगा जी, 4 - 3। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका हो गया 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/2। लेकिन इसी एक्सप्रेशंस में अगर हम बात कर लें 3x + 2 बराबर हम कर लें 4, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा जी, 4 - 2, और यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा जी, 2/3। तो यहाँ पे आप दोनों केस में देख सकते हैं, एक जगह पे x का मान कितना आया जी 1/2 और एक जगह पे x का मान कितना आया जी 3/2। अब यहाँ पे अचर मान क्या होता है, जो भी एबीसीडी वाले को हम क्या बोलेंगे, चर। जिसका मान हमेशा चेंज होता रहे उसको हम बोलेंगे चर। और अचर क्या होता है जी, जैसे गिनती जो भी आता है उसको हम बोलेंगे अचर। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है क्योंकि नंबर बहुत सारे बड़े होते हैं, तो ये कहाँ तक जा सकता है जी, इनफाइनाइट तक। अब इसमें आपको समझना है कि बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद क्या होता है। तो आइए उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। देखिए बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जानने से पहले एक नंबर है, संख्या है, पूर्ण संख्या। क्या होता है ये पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल कर देने पे पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो इनफाइनाइट तक आया है इसके पहले हम क्या ऐड किए हैं जी, शून्य को ऐड किए हैं। तो गिनती की संख्या के पहले शून्य को लगा देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। अब बिहार बोर्ड में आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा जी, 0। सबसे छोटा पूछेगा तो 0 और सबसे बड़ा पूछ देगा तो अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अब यहाँ पे आप बात कर लीजिए कि एग्जाम में बहुपद पढ़ने में सर पूर्ण संख्या का क्या आएगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है बहुपद का परिभाषा। यदि चर मान का घात पूर्ण संख्या है तो चर मान बहुपद कहलाएगा। चर मतलब क्या जी, ऐसा जिसका हमेशा वैल्यू चेंज होता रहे। जैसे ABCD हो गया, तो इसका जो घात होना चाहिए, जो इसका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जो इसका घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। जैसे आप x का पावर 3 है और ये यहाँ पे 3 क्या है जी, एक पूर्ण संख्या है y। यहाँ पे आप देखिए y का पावर कितना है जी, 1 है, और 1 भी हमारा क्या है जी, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 2x का पावर 4 है, यहाँ पे अपना 4 क्या है जी, 4 क्या है, तो 4 भी अपना क्या है जी, पूर्ण संख्या है। ऐसे बहुत सारे, तो आपसे जो बहुपद होंगे वो इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं। इन 3 आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ से हमको देखना है कि इन 3 में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। हम बात कर लेते हैं 2 की। तो 2, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि 2 बहुपद नहीं है, जबकि बाबू 2 बहुपद है। कैसे बहुपद है, तो देखिए हम 2 को लिख सकते हैं x का पावर 0। क्यों लिख सकते हैं जी, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़े हैं
कि x का पावर 0 का मान कितना होता है जी 1 होता है। किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है। तो यहाँ पे अगर 2x का पावर 0 हो गया तो ये क्या है जी 2x का पावर 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है। और जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, यानी 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 0 आया, x का घात यहाँ पे क्या है जी 0 आया। और 0 एक क्या होता है जी पूर्ण संख्या होता है। 0 क्या होता है जी पूर्ण संख्या होता है, और 0 पूर्ण संख्या है, इस कारण से 2 अपना क्या है जी बहुपद है। इसी तरह से आप देख सकते हैं √2, √2 को भी हम लिख सकते हैं √2 x का पावर 0। और यहाँ पे भी जो आपका x का पावर है ये क्या है जी पूर्ण संख्या है। x का पावर क्या है जी पूर्ण संख्या है, और x का पावर पूर्ण संख्या होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, उसको हम बोलेंगे बहुपद। जब किसी भी बहुपद में चर मान का जो घात होगा, जो पावर होगा, वो यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। अब थर्ड नंबर में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है जी √x। अब हमको यहाँ पे देखना है कि √x जो है ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि √x को हम क्या लिखते हैं। तो √x को हम लिखते हैं x का पावर 1/2। अब यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो कि सर √x को x का पावर 1/2 आप क्यों लिखें। क्योंकि देखिए जो रूट होता है इसका घात में मान होता है 1/2। तो यहाँ पे जो x हो गया और इसके घात यानी पावर ये जो हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है जी घात में 1/2 होता है इस रूट का वैल्यू। तो आप बोल सकते हो कि रूट क्या बराबर क्या होता है जी, तो घात में इसका मान कितना होता है जी 1/2 के बराबर होता है। यानी √x जो है वो बराबर होगा x के पावर 1/2 के। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 1/2 आया है 1/2 आया है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि अभी आपको पढ़ाया गया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है जी, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जबकि ये क्या है जी भिन्न में है, और भिन्न पूर्ण संख्या नहीं होता है, इस कारण से ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे x का जो घात है ये पूर्ण संख्या न है, इसके कारण √x अपना क्या है जी बहुपद नहीं है। आगे इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो साथ में कॉपी कलम लेकर के ही पढ़ने बैठे, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस लगाते चलें। यहाँ पे अगर आप देख लें इस वाले थर्ड 1 नंबर की क्वेश्चंस की बात कर ले तो यहाँ पे x का पावर कितना है जी 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का पावर कितना है जी 1 है, ये भी क्या है जी पूर्ण संख्या है। और 3 है तो हम लिख सकते हैं 3x का पावर 0। तो यहाँ पे सभी जो चर मान है इनका जो घात है ये क्या है जी पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या होने के कारण ही ये पहला अपना क्या है जी बहुपद है। अगर दूसरे नंबर में हम बात कर लें, आप लोग बताओ दूसरे नंबर में क्या होगा। तो दूसरा नंबर जी बहुपद होगा कि नहीं है, तो 1/x को हम लिख सकते हैं x का घात -1। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि 1/x का पावर n को हम लिखते हैं x का पावर -n। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है जी 1 है, और इसका सेम रिवर्सल हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है, और ये भी आप बोल सकते हो कि x का पावर -n होगा तो इसको 1/x का पावर n लिख सकते हैं। तो ये जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका घात कितना हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा, और माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये पूर्ण संख्या -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। अगर हम थर्ड नंबर की बात कर ले तो थर्ड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं जी x प्लस x का पावर -1। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का पावर कितना है जी 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है।
हम पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, तो हम W लिख देंगे। और ये जो है अपना -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे यदि x का घात आप देखें तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसके कारण ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ पे देखो x का जो घात है ये कितना है जी 1 है, और यहाँ पे √2 के बगल में हम लिख सकते हैं x का पावर 0, x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब क्या है जी 1, और 1 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये भी अपना क्या है जी, ये अपना पूर्ण संख्या ये अपना बहुपद है। अब अगर हम 5th नंबर की बात कर लें तो यहाँ पे x का पावर कितना है जी, यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x का पावर कितना है जी 3, यहाँ पे x का पावर कितना है 2, और यहाँ पे x का पावर कितना है जी कुछ नहीं है, तो क्या है जी 1 है। तो यहाँ पे जो भी आप x का घात देख रहे हैं, जो चर का घात देख रहे हैं, वो क्या है जी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए मक्खी, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या है तो ये क्या है जी बहुपद है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x का पावर 1/2, और ये 1/2 हो गया तो ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चले। देखिए इतना क्वेश्चंस कराने के पीछे रीज़न ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन बहुपद है या निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको इतना क्वेश्चंस आप यहाँ पे ही बना लीजिए कि जब एग्जाम हॉल में जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको लगे कि नहीं हमको, आप कहीं से भी ये क्वेश्चंस पूछ लो, हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे 7 नंबर की बात कर ले तो यहाँ पे x का पावर कितना है जी 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है जी -3 है, और ये -3 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या अपना नहीं है, और पूर्ण संख्या ये नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ पे तो x का पावर हम 0 लिख सकते हैं, ये अपना बहुपद है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x का पावर 1/2 है, और 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, x का पावर 2 + 3x का पावर 1/2, क्योंकि √x, तो रूट का वैल्यू क्या होता है जी घात में 1/2, तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं, और 2 है तो यहाँ पे ये जो आप दिखाई पड़ रहा है आपको, ये अपना क्या नहीं है जी पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या किसी भी चर मान का जो घात हो, यदि वो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो x का घात कितना है जी 4 है, यानी 4 है, और 4 क्या होता है जी पूर्ण संख्या होता है, 4 क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, तो ये अपना बहुपद है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं x - x का पावर -1, यहाँ पे कुछ घात न है तो क्या है जी 1 है। यहाँ पे देखो जो ये x है, इसका जो घात आ गया ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया मतलब ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इस कारण से ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है बाबू, y का पावर क्या है जी 3, y का पावर अपना कितना है जी 3, y का पावर 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है जी 1 है। यानी आप देखें यहाँ पे जो चर y है इसके सभी घात क्या है जी पूर्ण संख्या है, इस कारण से ये अपना क्या है जी बहुपद है। तो हम ये आशा आपसे करते हैं कि आपको बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, इसमें आपको चूज करके बताना है। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे हन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये बेसिकली ये आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके पहले हम लोग ये ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, तो ये आपका एच वर्क है, आप इसको कर सकते हैं होमवर्क में। चलिए हम 2 मिनट के लिए बोर्ड से हट जाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। चलिए सबका हो गया स्क्रीनशॉट।
चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए और आप होमवर्क में इसको बनाइएगा, फिर जब हम आएंगे तो इसको हम डिस्कशन आपके साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे है कि बहुपद की घात क्या होता है। तो यदि हम आपसे बात कर ले बहुपद की घात, तो जो चर मान का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगी। ध्यान से देखो, नोट में लिखा हुआ है बहुपद की चर के अधिकतम मान को, बहुपद का जो चर होगा, जो भी बहुपद में दो ही आपको टर्म देखने को मिलेगा, एक चर और एक अचर। अचर का मान चेंज नहीं होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन जो चर मान होगा इसका क्या है जी, ये हमेशा चेंज रहता, इसका होता रहेगा वैल्यू। तो इसका जो घात होगा जो चर मान का, ये जैसे ये आपका चर हो गया, जो इसका अधिकतम बहुपद में जिसका अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा जी, घात कहलाएगा। बहुपद की चर के अधिकतम मान के, जो बहुपद के चर होंगे उनके अधिकतम मान को बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप बात कर लो तो यहाँ पे आपको एक बहुपद लिखा हुआ है 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे x का घात कितना है जी, 4 है। यहाँ पे x का घात कितना है जी, 3 है। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 है। और यहाँ पे 2 है तो हम लिख सकते हैं x का घात यहाँ पे कितना है जी, 0 है। तो इस बहुपद में अगर हम देखें तो इसमें जो चर मान है इसका अधिकतम घात कितना है जी, 4 है। कितना है जी, 4 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखो 7 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 7 गुने x के पावर 0। और यहाँ पे x का अधिकतम मान कितना है जी, 0 है। तो इसका घात कितना होगा जी, 0 होगा। यहाँ पे देखो x का पावर 50 प्लस 2 है। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है जी, जो अपना चर x है इसका अधिकतम घात कितना है, 50 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बनाने हैं, मेरे साथ साथ आप देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बहुपद की घात आपको निकालना है, ये भी एच वर्क है। चलो इसमें हम 2 सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात कर लें 7x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस 8x माइनस 5 है। तो यहाँ पे x का घात देखें तो 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, और यहाँ पे x नहीं है तो हम बोल सकते हैं x का घात कितना है जी, 0 है। तो इस बहुपद में जो अपना चर है, जो ABCD वाला है, उसका अधिकतम घात कितना है जी, 3 है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, घात कितना होगा जी, तो घात इसका होगा 3। यहाँ पे अगर बात कर लो तो रूट अंडर 2 है, यानी रूट 2x के घात 2 माइनस 3x प्लस 8। तो यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का घात कितना है जी, 0 है। तो यहाँ पे अधिकतम मान कितना है जी, चर मान का अधिकतम मान कितना है जी, 2 है। जो चर है इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो इस बहुपद में घात कितना है जी, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें कि बनाएं, वापस इन सब का हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद, आपको बोल रहा है बाबू थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपसे बोल रहा है कि बहुपद के भेद, बोल रहा है कि बहुपद के कितने भेद होते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं, बहुपद के भेद। तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, पद के अनुसार और घात के अनुसार। पद और घात के अनुसार बहुपद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। हम पद के आधार पे बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो पद के आधार पे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और चतुर्थ पदीय बहुपद। जिस बहुपद का एक ही पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, एक पदीय। जैसे देखिए 2x 3y y² 5
टी स्क्वायर, मतलब जिस बहुपद का एक ही पद होगा, एक ही पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे जी, एक पदीय बहुपद। और जिसमें दो पद होगा, जैसे देखिए 2x + 2, 3x स्क्वायर + 1, आप बोल सकते हो x + 2। तो यहाँ पे आप देखिए एक टर्म और ये हो गया अपना दूसरा टर्म, यानी ये आपका 2x एक पद हो गया और ये जो 2 है ये आपका द्वितीय पद हो गया। तो जिस बहुपद में दो पद हो उसको हम क्या बोलेंगे जी, द्विपदीय। इसी प्रकार से अगर आप देख लें तो जिस बहुपद में तीन पद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे जी, त्रिपदीय। जैसे देखिए 2x स्क्वायर + 3x + 2, तो इसमें देखिए पद 1 2 3, तो जिसमें तीन पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, त्रिपदीय बहुपद। अगर और देख लो तो यहाँ पे y का पावर मान लो 7 है, प्लस 2x है, प्लस 3 है, तो आप पद काउंट करो 1 2 3। अब ध्यान से देखो, अब इसी प्रकार से जिस बहुपद का चार पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ पदीय बहुपद। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। जैसे देखिए 2x³ + x स्क्वायर + 3x + 4, तो यहाँ पे आप पद काउंट कर लो 1 2 3 4। तो जिस बहुपद में चार पद होंगे उस बहुपद को हम चतुर्थ पदीय बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि घात के आधार पर बहुपद, तो घात के आधार पे बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बोल रहा है कि जिस बहुपद का घात एक होगा, जिस बहुपद का घात एक होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, रैखिक बहुपद। जैसे देखिए 2x + 3, यहाँ पे x का अधिकतम मान कितना है जी, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, रैखिक बहुपद। ऐसे आप देख लो x + 3, यहाँ पे x का मान कितना है जी, 1 है। यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद का घात का अधिकतम मान 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे जी, द्विघात बहुपद। फिर से आप ध्यान से सुनो एक बार, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 होगा उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे देखो x का पावर 2, बस इसमें पद नहीं करना है, आपका जो चर मान है इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए जी, 2 होना चाहिए। यहाँ पे देख लो 2x स्क्वायर + 3x + 1, यहाँ पे आप जो x है, जो आपका चर मान है, इसका अधिकतम मान देखना है। तो यहाँ पे इसका अधिकतम मान कितना है जी, 2 है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है जी, 0 है। तो आपको बहुपद के अधिकतम मान देखना है, यदि अधिकतम मान 2 है तो उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात का मान 3 होगा उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे जी, त्रिघात बहुपद। जैसे देखो यहाँ पे x का घात 3 हो गया, तो यहाँ पे जो चर है अपना x, इसका अधिकतम मान कितना है जी, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x³ + 2x स्क्वायर आप माइनस भी दे सकते हो, -x + 4। तो यहाँ पे देखो, तो जो यहाँ पे आपका चर है x जो है, इसका अधिकतम मान कितना है जी, 3 है। तो यदि किसी बहुपद का जो चर मान है उसका अधिकतम घात 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, त्रिघात बहुपद। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। हाँ, जिस बहुपद का घात का मान अधिकतम 2 होगा उसको द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात का मान 3 होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार से पद के अनुसार देख लो, तो जिसमें एक पद होगा एक पदीय, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदीय, जिसमें 1 2 3 पद होगा त्रिपदीय, और जिसमें 4 पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ पदीय। अब आइए इसमें हम देखते हैं, आपको बोला है कि पद के आधार पर बहुपद के नाम बताएं। आपको घात नहीं बोला है, क्या बोला है जी, पद बोला है। तो इसमें देखो आपको काउंट करना है 1 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी,
क्या बोलेंगे? तो आपको अभी बताया गया है कि एक पद होगा तो एक पदीय, द्विपद होगा तो द्विपदीय इसको बोलेंगे। इसमें कितना पद है जी? एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। इसमें कितना है? एक, दो, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद। इसमें पद गिनो, एक, दो, तीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे, क्योंकि घात के अनुसार नहीं बताना है हमको, पद के अनुसार बताना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। इसमें देखो एक ही है, एक, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? एक पदीय बहुपद। यहाँ पे देखो एक, दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार से यहाँ पे काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? चतुर्थ पदीय बहुपद। इसी प्रकार से आप देखो, एक, दो, तीन, तो इसमें जो पद की संख्या है कितना है जी? तीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? त्रिपदीय बहुपद। हम आशा करते हैं कि आपको बहुपद बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बहुपद समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आगे चलिए हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि घात के आधार पर बहुपद के नाम लिखें। तो घात के आधार पे आपको देखना है इस बहुपद में अधिकतम घात आपको कितना है जी? 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात। द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। बहुपद। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस y का जो चर मान है इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, और 3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान कितना है जी? x का अधिकतम घात कितना है जी? 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसमें देखो, इसमें x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो यहाँ पे जो चर आपको मान दिखाई पड़ रहा है, जो आपको चर मान दिखाई पड़ रहा है, इसका अधिकतम घात कितना है जी? 1 है, और अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का अधिकतम मान कितना है? 2 है। यदि यहाँ पे जो चर मान है इसका अधिकतम घात का मान कितना है जी? 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखो x का अधिकतम मान कितना है? 1 है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे जी? रैखिक। रैखिक बहुपद। आप देख सकते हो, तो आपको घात देखना, एक में आपको पद काउंट कर लेना, 1, 2, 3 ऐसे करके। एक में आपको जो बहुपद होंगे उनके जो चर मान होंगे उनके अधिकतम घात को देखना, उसका जितना अधिकतम घात होगा उसको उस बहुपद से हम जानेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क, जो कि आपको पद एवं घात दोनों के आधार पर नामकरण करने हैं, नाम आपको बताने हैं। तो हम फिर कुछ देर के लिए हट जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? हम इन सब का आपको सॉल्यूशंस देंगे। चलिए एक हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें आपको इस बहुपद में आपको पद के अनुसार भी बहुपद का नाम लिखना है और घात के अनुसार भी नाम लिखना है। तो पद के अनुसार देखें तो 1 है, पद के अनुसार क्या है जी? 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदीय। क्या बोलेंगे? एक पदी। एक पदी बहुपद बोलेंगे। और आपको घात के अनुसार देखें तो x का मान अधिकतम कितना है जी? 1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन सब को बनाइएगा। आपके लिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने कॉपी पे इसको बनाइएगा। चलिए, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। आज के लिए आपको थैंक यू। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर इसके बाद आपसे कल। चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।